विकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर आज हम बात करेंगे रिटेन प्लेसेंटा के बारे में। बेसिकली अगर हम बात करें कि रिटेन प्लेसेंटा क्या है तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ओबीजी का। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 4th ईयर्स हैं, 3rd ईयर जीएनएम्स हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है जो एक ने मुझे रिक्वेस्ट किया था रिटेन प्लेसेंटा के बारे में कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जब भी लेके आऊँ रिटेन प्लेसेंटा पे लेके आऊँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी। अब हम देखते हैं रिटेन प्लेसेंटा के बारे में। तो बेसिकली जो रिटेन प्लेसेंटा है, अगर हम रिटेन की बात करते हैं तो रिटेन मतलब क्या होता है? बचा हुआ, या फिर आप बोल सकते हो जो पार्ट रुका हुआ है या बचा हुआ है। प्लेसेंटा की अगर हम बात करते हैं तो प्लेसेंटा हम सबको पता है एक ही बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है जो कि इम्प्लांटेशन होता है प्लेसेंटा की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, कि जो भी फीटस को न्यूट्रिशंस डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, जो भी न्यूट्रिशन है और ऑक्सीजन सप्लिकेशन है, सब कुछ ब्लड फ्लो वो विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा होता है। रिटेन मतलब होता है जो पार्ट रुका हुआ है या बचा हुआ है। तो अगर हम डेफिनेशन बात करें कि रिटेन प्लेसेंटा क्या होता है, तो रिटेन प्लेसेंटा एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो हमारा प्लेसेंटा है वो सेपरेट नहीं हो पाता है नेचुरली, वेयर द प्लेसेंटा इज नॉट एबल टू सेपरेट नेचुरली आफ्टर द डिलीवरी। जब बर्थ हो गया है, बेबी जो है आउट हो चुका है, बेबी का डिलीवरी हो चुका, लेकिन उसके बाद भी अगर प्लेसेंटा नेचुरली अपने आप से यूट्रस वॉल से जो है सेपरेट नहीं हो पा रहा है, जो कि उसका टाइम पीरियड है 30 to 60 मिनट्स, अगर 30 to 60 मिनट्स के अंदर आफ्टर द डिलीवरी प्लेसेंटा खुद नेचुरली सेपरेट नहीं हो पा रहा है यूट्राइन वॉल से, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिटेन प्लेसेंटा। अब इसकी जो है हम कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले जो आता है वो है हमारा प्लेसेंटा एडहेरेंस। क्या है? प्लेसेंटा एडहेरेंस। बेसिकली प्लेसेंटा एडहेरेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें जो हमारा प्लेसेंटा है, जैसे मैंने आपको बोला कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है जहाँ पे बेबी की जब डिलीवरी हो जाती है, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, अब हम वेट करते हैं कि जो हमारा प्लेसेंटा है वो नेचुरली सेपरेट हो, लेकिन इस कंडीशन में 30 to 60 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट नेचुरली नहीं हुआ है आफ्टर द डिलीवरी, वो है रिटेन प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एडहेरेंस अगर हम बात करें तो सेपरेशन इज नॉट डन, यानी कि जो हमारा प्लेसेंटा है उसका सेपरेशन नहीं हुआ है ड्यू टू द, या फिर आप बोल सकते हैं सेपरेशन जो प्लेसेंटा का वो नहीं हुआ है, यानी कि प्लेसेंटा जो है प्रॉपर तरीके से एक्सपेल आउट नहीं कर पाया। कंडीशन हो सकती है कि ड्यू टू पुअर कॉन्ट्रैक्शन, की जो यूट्रस है उसमें पुअर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इनफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्लेसेंटा जो है नेचुरली आफ्टर द डिलीवरी 30 to 60 मिनट्स हो गए हैं, उसके बाद भी प्लेसेंटा जो है एक्सपेल आउट सेपरेट नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो हमारा जो हमारा यूट्रस से अगर प्लेसेंटा इम्प्लांट है तो यहीं पे वो वॉल पे क्या है, इम्प्लांटेड है, वो यहाँ से एक्सपेल आउट या सेपरेट वॉल से नहीं हो पा रहा है, अभी भी वो क्या है, इम्प्लांटेड है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा एडहेरेंस। सेकंड अगर हम इसकी बात करते हैं, सेकंड टाइप जो है, तो आप सभी ने बेसिकली सुना होगा प्लेसेंटा एक्रेटा के बारे में। प्लेसेंटा एक्रेटा। अब हम देखते हैं प्लेसेंटा एक्रेटा। अगेन प्लेसेंटा एक्रेटा में क्या होता है, जो हमारा प्लेसेंटा है वो क्या है, प्रॉपर तरीके से सेपरेट नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ब्लीडिंग विल बी स्टार्टेड, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी भी क्या है, प्लेसेंटा जो है वॉल से क्या है, सेपरेटेड नहीं हुआ है। बेसिकली जैसे मैंने बोला रिटेन प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो वो डेसिडुआ पार्ट है, जो डेसिडुआ है अभी भी क्या है, वो अटैच है, या फिर कुछ पार्ट सेपरेट हो चुका है, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ डेसिडुआ से अभी भी वो अटैच है, लेकिन वो थ्रू द वजाइना एक्सपेल आउट नहीं हो पा रहा है। तो वो कंडीशन हम देखते हैं रिटेन प्लेसेंटा में, जिसमें अभी हमने 2 टाइप्स देखा। प्लेसेंटा एडहेरेंस में क्या होता है कि सेपरेशन है बट नॉट एबल टू एक्सप्रेड,
धीरे धीरे क्या है, सेपरेशन है बट इट इज़ नॉट एबल टू एक्सपेल आउट, यानी कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जब होता है, डिलीवरी हो जाती है 30 to 60, सेपरेशन थोड़ा बहुत हो जाता है बट इट इज़ नॉट एबल टू एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना। जैसे मैंने बोला रिटेन प्लेसेंटा की कंडीशन में क्या हो सकता है, या तो पूरी तरीके से वो नेचुरली सेपरेट नहीं हुआ है, या सेकेंड कंडीशन आती है कि सेपरेट हो गया है लेकिन अभी भी कुछ पार्ट जो है अटैच्ड है और वो थ्रू वजाइना एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे एडरेंस में क्या हो रहा है कि मे बी इट इज अटैच्ड, इट इज सेपरेटेड बट नॉट एबल टू एक्सपेल आउट ड्यू टू द पुअर कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। प्लेसेंटा एक्रेटा में क्या है, इट इज नॉट सेपरेटेड बट हियर यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ द ब्लीडिंग, मदर में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अब मैंने बोला, अब हम बात करेंगे इसके ग्रेड्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली जो प्लेसेंटा की ग्रेड्स है वो 3 टाइप ऑफ प्लेसेंटा के हम ग्रेड्स देखते हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। अगर हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो प्लेसेंटा क्या है, अटैच्ड है हमारे यूट्रस से। प्लेसेंटा फर्स्ट ग्रेड हम तब बोलेंगे कि जो हमारा प्लेसेंटा है, बेसिकली ग्रेड स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारा यूट्रस है उसकी 3 लेयर्स होती है, पेरीमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है और एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे जो ग्रेड्स है अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि जैसे जैसे अगर जो प्लेसेंटा है धीरे धीरे अटैच होता है मायोमेट्रियम से, फिर एंडोमेट्रियम से, जिसमें क्रॉनी विलीज भी अटैच है, तो वैसे वैसे क्या होता है, प्लेसेंटा, रिटेन प्लेसेंटा का ग्रेड भी इंक्रीज होता जाता है। तो अगर हम फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं तो जो प्लेसेंटा इज अटैच टू यूट्रस until the labor when it separates with the help of the uterine center। सेकेंड ग्रेड में हम बात करते हैं जो प्लेसेंटा है वो क्या हो रहा है, अभी फर्स्ट ग्रेड में क्या है, इट इज अटैच टू द यूट्रस वॉल अंटिल द लेबर प्रोसेस। सेकेंड ग्रेड में क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटा है इट इज टू मच डीपली क्या हो गया है, अटैच हो गया है हमारे डेसिडुआ से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेकेंड ग्रेड में हम प्लेसेंटा एक्रेटा की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें जो हमारा प्लेसेंटा है वो क्या होता है, मायोमेट्रियम तक जो क्रॉनिक विलीज होती है उसमें जाके क्या होता है, अटैच हो जाता है। तो ये 78% हमें देखने को मिलता है, 78%। सेकेंड फर्स्ट ग्रेड में क्या हो, इट इज अटैच टू द यूट्रस वॉल, ठीक है। अभी वो क्या है, केवल जो हमारी फर्स्ट लेयर है वहीं तक क्या है, पेरीमीट्रियम तक ही क्या है, यूट्रस वॉल तक ही क्या है, बेसिकली वो अटैच है। सेकेंड ग्रेड जब होगा कि वो टू मच जो है डीपली हमारी डेसिडुआ से अटैच है, जिसमें हमारी कौन सी लेयर इन्वॉल्व हो रही है, मायोमेट्रियम लेयर है हमारी इन्वॉल्व हो रही है, जिसमें जो क्रॉनिक विलीज है उससे जाके बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ग्रेड। थर्ड ग्रेड हम बोलेंगे रिटेन प्लेसेंटा का, जब हमारा जो रिटेन प्लेसेंटा है इट इज टू मच डीपली अटैच टू द मायोमेट्रियम, और यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है हमारी प्लेसेंटा इंक्रेटा। सेकेंड ग्रेड में प्लेसेंटा एक्रेटा की कंडीशन बेसिकली देखने को मिलती है, जहाँ पे हमारी क्रॉनिक विली से क्या होता है, अटैच हो जाता है। थर्ड ग्रेड में क्या हो रहा है, जो हमारा प्लेसेंटा इंक्रेटा की कंडीशन मिलती है कि टू मच इट इज डीपली अटैच विद द मायोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस। तो ये हमारी थी डिग्रीज ऑफ द रिटेन प्लेसेंटा। ग्रेड्स हम बोल सकते हैं जिसमें 3 ग्रेड्स देखते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में क्या, इट इज अटैच टू द यूट्रस वॉल अंटिल द लेबर प्रोसेस, उसके बाद भी इट इज नॉट एबल टू एक्सपेल आउट। सेकेंड ग्रेड में क्या हो रहा है कि इट इज टू मच अटैच टू द डेसिडुआ, जहाँ पे हमारी जो क्रॉनिक विलीज है उससे वो जाके क्या हो गया है, अटैच हो गया है। इस कंडीशन में ये 78% देखने को मिलता है, प्लस इसमें हम बोल सकते हैं कि द पर्सन और द पेशेंट इज हैविंग प्लेसेंटा एक्रेटा। थर्ड ग्रेड में हम बोलते हैं प्लेसेंटा इंक्रेटा, बिकॉज नाउ इट इज टू मच डीपली जो है अटैच हो जाता है, हमारे जो मायोमेट्रियम लेयर है उससे अटैच हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा इंक्रेटा। सो ये थे हमारे जो ग्रेड्स ऑफ रिटेन प्लेसेंटा। अब हम बात करते हैं बेसिकली इसके साइन एंड सिम्टम्स, फिर हम मैनेजमेंट पे आएंगे। तो बेसिकली जो रिटेन प्लेसेंटा का साइन एंड सिम्टम्स है, जैसे मैंने बोला, आफ्टर हमें पहले तो असिस्ट करना है एटलीस्ट 60 मिनट्स तक। 60 मिनट्स पे असिस्ट करने के बाद अगर प्लेसेंटा जो है सेपरेट नहीं होता है मैनुअली, अगर सेपरेट नहीं होता नेचुरली या मैनुअली, तो वहाँ पे हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शंस। अगर कॉन्ट्रैक्शन है, पुअर कॉन्ट्रैक्शंस है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन है, जिसकी वजह से जो प्लेसेंटा है मैनुअली या नॉर्मली क्या हो
रहा है नेचुरली वो सेपरेट नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यूट्रस को जो है पैल्पेट करके देखते हैं, असेस करते हैं, जिसमें से तो हमें यूट्रस से बहुत ही ज़्यादा दरदरा सा फील होगा, जैसे हम बोलते हैं बल्कलेटिव सा फील होगा। सेकेंडली हम इसमें देखते हैं कि यूट्रस विल बिकम रिलैक्स्ड, यूट्रस विल बिकम रिलैक्स्ड। उसके बाद बगी यूट्रस हो जाएगा, वो बगी यूट्रस दरदरा सा हो जाएगा और वहाँ पे जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, डार्क रेड कलर जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हम देखते हैं अगर 60 मिनट्स असिस के बाद भी अगर जो प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ है नेचुरली या मैनुअली, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ जो कुछ कॉमन सिम्टम्स हमें दिखेंगे, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है, लार्ज पीस ऑफ टिश्यू आपको दिख सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, लार्ज पीस ऑफ टिश्यू इज कमिंग आउट फ्रॉम द वजाइना, फिर पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा जो कि स्टॉप नहीं हो पा रहा है अनटिल अनलेस आपको एनाल्जेसिक्स ना मिले। उसके बाद हम देख सकते हैं कि डिले मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है। तो बेसिकली ये कुछ जो है हमारे सिम्टम्स है जो हमें दिखते हैं रिटेन प्लेसेंटा में, जैसे कि बगी यूट्रस दरदरा सा हो जाता है, उसके बाद हैवी ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, यूट्रस रिलैक्स होता है ड्यू टू द पुअर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, डार्क रेड कलर की जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से इट में लीड टू द रिटेन प्लेसेंटा। बेसिकली अगर एडवांस्ड एज है अबव 30 to 35 ईयर्स, 30 to 30 ईयर्स क्या है एडवांस्ड एज है, अगर प्री मेच्योर डिलीवरी है, इफ देयर इज अ प्री मेच्योर डिलीवरी, स्टिल बर्थ है, दीज आर सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स जो लीड कर सकते हैं रिटेन प्लेसेंटा में। स्टिल बर्थ है या आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन क्या हो गया है, बेबी डिलीवर्ड हो गया है, तो वो एक है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन का जो है प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं, और इंड्यूस्ड लेबर। सो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। अगर जो मदर की एज है इट इज़ अबव 30 to 35 ईयर्स, प्री मेच्योर डिलीवरी है, स्टिल बर्थ है, प्रोलॉन्ग्ड यूज़ कर रहे हैं बार बार ऑक्सीटोसिन का, या फिर ऑक्सीटोसिन का डेरिवेटिव है जो सिंटोसिन उसका यूज़ कर रहे हैं, या फिर इंड्यूस लेबर है, सो इट में लीड टू द कंडीशन ऑफ रिटेन प्लेसेंटा। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है मदर में, हैवी ब्लीडिंग, चांसेस ऑफ पोस्टमार्टम हैमरेज हो सकती है, प्यूपीरियल सेप्सिस हो सकता है, यूट्राइन देयर कुड बी अ प्रेजेंस ऑफ द यूट्राइन जो है स्कार हो सकता है, वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है सो देयर कुड बी अ चांसेस फॉर द एनीमिक, तो वहाँ पे हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेसिकली ये था हमारा रिस्क फैक्टर्स एंड द कॉम्प्लिकेशन दैट वी कैन सी इन द कंडीशन ऑफ रिटेन प्लेसेंटा। अगर इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो अगर सबसे पहले हमें 30 to 60 मिनट्स क्या करना है, असिस्ट करना है, उसके बाद भी अगर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है कि प्लेसेंटा इज नॉट एबल टू मैन्युअली सेपरेट और नेचुरल ड्यू टू द पुअर कॉन्ट्रैक्शन, तो उस कंडीशन में हम ऑक्सीटेशन 1 यूनिट IV/NS दे सकते हैं क्योंकि हम इसे खाली नहीं देते हैं। उसके बाद भी अगर हम रुकते हैं एंड इफ देयर इज नो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन, अगेन हम ऑक्सीटोसिन का जो है 1 यूनिट विद NS जो है थ्रू अम्बलाइकल वेन हम देंगे, डायरेक्टली जो है प्लेसेंटा से अटैच जो रहती है मदर उसमें ही थ्रू डायरेक्टली देंगे वो, अगर पुअर कॉन्ट्रैक्शन एक डोज के बाद 1 यूनिट के बाद नहीं आ रहा है। सेकेंड, हम फंडल मसाज दे सकते हैं। बेसिकली आप सबको पता है फंडल मसाज कैसे देते हैं, पहले भी जितने वीडियोस में है मैं उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर है हमें यहाँ पे कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करना है। प्लेसेंटा अम्बलाइकल कॉर्ड जो है सेल इनसाइड है, तो बाय ट्रैक्शन हमें उसको क्या करना है, रिमूव करना है। फिर यहाँ पे DNC है। DNC मतलब क्या है, अब सर्विक्स जो है डायलेट नहीं हुआ है, जैसे मैंने बोला है सर्विक क्लोज है। एक कंडीशन जो टाइप हमने देखा था ट्रैप्ड है, ट्रैप प्लेसेंटा में क्या हो रहा था कि सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ है, सेपरेट तो हो गया है प्लेसेंटा लेकिन क्या हो रहा है, इट इज नॉट एबल टू कम थ्रू आउट द वजाइन। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, DNC कर सकते हैं जिससे कि यूट्रस वॉल से ईजिली वो इवैक्यूएट कर सके हम उसको। नेक्स्ट, अगर हमारा जो लास्ट डिग्री होता है जिसमें लास्ट ग्रेड प्लेसेंटा का होता है कि इट इज़ सो मच अटैच्ड और वो एबल टू नहीं हो पा रहा है बाहर, तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, हिस्ट्रेक्टॉमी। तो ये बेसिकली था हमारा मैनेजमेंट और ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो। ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।